कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है अनमोल कुमार और आज अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एक्सक्रीशन चैप्टर। ठीक है, चैप्टर लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। एक्सक्रीशन है क्या? तो एक्सक्रीशन बाहो की बात करें तो ये है दैट इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी क्या होता है? हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट पहले एक्चुअली में है क्या और ये कहाँ बनता है? देखिए, हमारा जो बॉडी है सेल से मिलकर बना है। सेल के अंदर जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर किसी सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है तो किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट बनते हैं, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए या जो सेल है उसके लिए खतरनाक है। ठीक है, तो वो जो सेल है ना, क्या करता है, जो बॉडी है ना, उस हार्मफुल वेस्ट को क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। तो उस प्रोसेस जो होगा दैट इज़ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, हमें पता चलेगा कि हार्मफुल वेस्ट को किसी बॉडी जो है वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। और हार्मफुल वेस्ट कहाँ बनता है, तो बॉडी सेल के अंदर बनता है। तो उसके रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो वेस्ट हमारे शरीर के अंदर बनता है उसकी हम बात करें तो वेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं हम। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन हो उसको नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। फिर क्या होगा, यूरिया होगा। जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो हो गए यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ठीक है, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो शरीर के अंदर बनते हैं। इसे हम, ये हार्मफुल हमारे शरीर के लिए, इससे हमें शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम हमारे अंदर जो एनर्जी बनती है, ग्लूकोज को तोड़ के हम एनर्जी बनाते हैं, तो ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन करते हैं, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो क्या हो रहा है, सेल वो जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको रिमूवल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो लंग्स है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे एक्सेस वाटर हो गया। एक्सेस वाटर जो होता है, ऑब्वियस सी बात है, शरीर को पानी की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर भी क्या हो गया, वेस्ट में आ गया। जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, हम जब पानी पीते हैं तो जितना शरीर को अंदर पानी जाता है तो वो क्या होता है, शरीर के लिए जो ऑब्वियस सी बात है, पानी हम जितना पीते हैं वो क्या होता है, एक्सेस अगर बॉडी के अंदर ये स्टोर हो गया वाटर तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकाला जाता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो एक्सेस वाटर हो गया, या फिर मिनरल सॉल्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, मिनरल सॉल्ट। तो ये सब क्या है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है, इनको बाहर निकालना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट, हमारा जो बॉडी है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ, एक्चुअली में सेल के अंदर सेल जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ पे ले डालता है, ब्लड के अंदर डालता है। और ब्लड क्या करता है, किडनी के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड को फिल्टर करके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो हम आज किडनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो
तो ऑब्वियस बात है, पहले हमारा जो किडनी है ब्लड को फिल्टर करेगा और फिर किडनी से जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कहाँ जाएंगे, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे, वहाँ जाके स्टोर किए जाएंगे। और जब यूरिनरी ब्लैडर अगर यूरिन से भर जाता है तो हमारा शरीर उसको पास आउट, उस यूरिन को पास करता है, हमारे बॉडी से बाहर पास करता है। उस प्रोसेस को हम पिक्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं किडनी कैसे काम करती है, किडनी कैसे हेल्प करती है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किडनी क्या है। किडनी जो है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। किडनी क्या करती है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, किडनी का फंक्शन की बात करेंगे, इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। अगर आपको लगे कि आपको ये नोट्स अगर आपको लगे कि आप लिख सकते हैं, ज़रूरी है आपके लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं। अब किडनी के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, तो फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, तो पहला है दैट इज excretion of nitrogen waste and nitrogen and other waste products. excretion of nitrogenous and other waste nitrogenous and other waste products। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किडनी का, ये वाटर को बैलेंस करता है, नहीं वाटर बैलेंस, जितने शरीर में वाटर चाहिए उसको बैलेंस करता है। ठीक है, अगर शरीर के अंदर वाटर की कमी है तो वो क्या करता है, वाटर हमको क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वाटर को लेगा, और अगर एक्सेस वाटर है तो उसको क्या करेगा, वेस्ट यूरिन के थ्रू निकाल देता है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। ऑब्वियसली बात है, सही बात है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी के जो बॉडी फ्लूइड्स है उनके पीएच को मेंटेन करता है। तो हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड के पीएच को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा हमें ये नॉर्मल पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन होता है, ये क्या होता है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन ये हमारा फंक्शन, अपने ये हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, नॉलेज है। जैसे कि हम बात करें, नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब हमारे पास पता है कि हमारे जो ह्यूमन के अंदर कितने किडनी होते हैं, 2 किडनी होते हैं, और ईच किडनी में क्या होते हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों किडनी में टोटल हो जाएंगे 20 लाख, 2 मिलियन। ठीक है, तो चलिए हम अब स्टडी करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। आज स्टडी करेंगे नेफ्रॉन कैसे क्या काम करता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, हम नेफ्रॉन की बात करेंगे, तो मैं नेफ्रॉन की बात करूँगा अब। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं नेफ्रॉन का। तो ये हो गया हमारा,
ये मैंने एक फिगर बना दिया मोटा मोटी, ठीक है। मैंने फिगर बनाया यहाँ पे नेफ्रॉन का, ठीक है। ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गया हमारा नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये हमने रफ फिगर बनाया है नेफ्रॉन का। तो ये हमारा एक नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है ना, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो क्या होता है, देखो जो किडनी है ना, किडनी का काम क्या है, दैट इज ये यहाँ पे इस पार्ट को, जो पार्ट है ये किडनी का, इसको हम बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड वेट करिएगा, एक सेकेंड। तो हम बात कर रहे थे किडनी की, हम बात करेंगे नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन जो था वो इस तरीके से दिखता है। नेफ्रॉन जो होते हैं ना, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं नेफ्रॉन्स को। एक होता है दैट इज़, पहला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस होता है, एक सेकेंड, each nephron has two parts, the glomerulus and renal tubule। जो नेफ्रॉन होता है ना, ये दो पार्ट होता है नेफ्रॉन का। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल टेब्यूल। हम बात करेंगे रीनल टेब्यूल की, ठीक है। तो ये जो पार्ट हम देख सकते हैं ये रीनल टेब्यूल है और ये जो पार्ट है ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे यूरिन बनता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो पहला है हमारा ऐसे, ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स होते हैं जो इसके सराउंडिंग में रहते हैं। अब क्या होता है, जैसे ब्लड वेसल्स यहाँ से स्टार्ट होंगे ब्लड वेसल्स और इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ब्लड वेसल्स लिपटा हो रहता है, ठीक है। थोड़ा गंदा बन गया स्ट्रक्चर बिकॉज मैंने ब्लड वेसल्स को दिखा दिया है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। मैंने दिखाया है सब, ठीक है। कैसे यहाँ पे इस नेफ्रॉन्स के आजू बाजू क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स के आजू बाजू क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। उनका काम क्या होता है, देखो जैसे ही क्या होता है, ब्लड जो है यहाँ पे आया इस तरीके से, ग्लोमेरुलस के अंदर आया। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। मतलब यहाँ पर से जो ब्लड के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो भी ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स हैं, ब्लड्स के अंदर जो भी वेस्ट हैं जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होगा, ये इस फिल्टर के थ्रू, ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या होता है, ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर होता है और ये चला जाता है कहाँ पे, दैट इज़ नेफ्रॉन्स, ये नेफ्रॉन्स के पास चला गया, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेप 1 की हम बात करें तो क्या होगा, स्टेप 1 होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट और कुछ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, एक्सेस सॉल्ट्स, क्या हुआ, एक्सेस सॉल्ट्स फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड, फ्रॉम द ब्लड आर filtered and initial filtrate enters the Bowman's capsule of the nephron। इसको हम बोलते हैं Bowman's capsule, ठीक है। Bowman's
कैप्सूल। देखो ये ग्लोमेरुलस हो गया जो कि टफ कैपिलरीज है, उसके थ्रू क्या हुआ, फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ पहुँच गया, दैट इज नेफ्रॉन के पास, दैट इज उस नेफ्रॉन, ये पार्ट को क्या बोलते हैं, बोवेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जैसे इस जहाँ यह फिल्ट्रेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एक्सेस सॉल्ट्स एंड ब्लड एक्सेस सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट्स पाया जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ब्लड आर फिल्टर्ड एंड इनिशियल फिल्ट्रेट and initial filtrate enters into Bowman's capsule of the enters into the Bowman's capsule of the nephron. Bowman's capsule of the nephron। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम नीचे कर देता हूँ, अब दिख रहा है आपको। ठीक है, तो पहले फिर से बात करता हूँ, जो ब्लड यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ से क्या होता है, ब्लड डक्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और कहाँ पहुँचता है, ब्लड से जो फिल्टर हुआ हुआ प्रोडक्ट है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू कहाँ आता है, ग्लोमेरुलस के बाद ये आता है बोवेंस कैप्सूल के अंदर। ठीक है, और बोवेंस कैप्सूल क्या करता है, इसको इनिशियल फिल्ट्रेट मानता है। बोवेंस कैप्सूल के अंदर क्या आते हैं, इनिशियल फिल्ट्रेट आते हैं, और इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड, एक्सेस सॉल्ट्स फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो ये आप यहाँ पर क्लियर हो गया ना कि ये जो बोवेंस ग्लोमेरुलस है वो वहाँ से जो प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, फिल्टर होके, दैट इज़ आ रहा है यहाँ पे, दैट इज़ बोवेंस कैप्सूल के अंदर आ रहा है। ठीक, स्टेप 2 की हम बात करेंगे। स्टेप 2 क्या बोलता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, SELECTIV, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, साल्ट्स हो गया, एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्टर्ड आर रीएब्सॉर्ब्ड बैक बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। जैसे कि देखो ब्लड ने क्या किया, कैपिलरी ने क्या किया, फिर से बात करेंगे एक सेकेंड। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, फिर से हम एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं। पहले क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या है, तो ग्लोमेरुलस होता है जो ब्लड कैपिलरी है ना, उसी का एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है जो कि ये नेफ्रॉन्स के यहाँ पे जिसको बोलते हैं बोवेंस कैप्सूल बोलते हैं, उस पार्ट में वो पाया जाता है, दैट इज़ ग्लोमेरुलस। तो होता है कि एक्चुअली जब ग्लोमेरुलस के अंदर से जो ब्लड आता है ना, वो एक्चुअली में ग्लोमेरुलस जब ब्लड यहाँ पे ग्लोमेरुलस के यहाँ पे आता है तो क्या होता है, ब्लड के अंदर जितने भी सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, फिल्टर होने लगते हैं, और फिल्टर होके क्या होता है, ये बोवेंस कैप्सूल के अंदर आता है। अब उस प्रोसेस को हमने पढ़ लिया, दैट इज़ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, किस तरीके से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, और इसको हम जो अंदर जो फिल्ट्रेट आता है, जो बन के आया, फिल्टर होके आया बोवेंस कैप्सूल में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड एक्सेस सॉल्ट्स फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मतलब एक्चुअली में क्या होता है, जो ब्लड जो फिल्टर होके जो आया फिल्ट्रेट, उसके अंदर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जैसे कि
अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट्स हो गए, तो उस सबको क्या करता है बॉडी, जो किडनी है उसको फिर से दोबारा से ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, जिसको हम सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन की, तो हम बोलेंगे यूजफुल सब्सटेंस like glucose, amino acids, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, ठीक है, एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर क्या होते हैं, सेलेक्ट मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन्स। तो ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ये अपने कैपिलरीज के अंदर आने लगते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर आने लगते हैं। ठीक है, जो भी ये सब्सटेंस इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन, जिसको हम बोलते हैं स्टेप 3 की बात करेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, इसमें क्या आता है, तो इसके अंदर आएगा जैसे एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स से फिर क्या होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ ब्लड वेसल्स क्या होता है, ट्यूब्यूल, जैसे कि एक्स्ट्रा वाटर हो गया यहाँ पे और साल्ट्स हो गया, जो ब्लड वेसल्स से क्या होता है ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है, वो जो सब्सटेंस है ब्लड वेसल्स से कहा जाता है, नेफ्रॉन के पास जाता है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर secreted into the tubule ठीक है, which open into the collecting duct। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ से जो यूरिन बन रहा है वो क्या होगा, कहाँ जाएगा, ब्लैडर में जाएगा, यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्लैडर में, और वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल, ठीक है, विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट फॉर्मेशन वो कंप्लीट होता है। क्लास 10th के लेवल का मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसी तरीके से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर आज कंप्लीट हो गया है, मतलब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की हम बात की थी, हमने स्टडी किया, अच्छी तरीके से स्टडी किया इसे, ठीक है। तो ये हमारे 10th लेवल का था। तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से क्लास 10th 9th और 11th के चैप्टर्स क्या करूँगा, एक क्या बोलेंगे उसको पढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो जो भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ उस टॉपिक के ऊपर उसको हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।